Hello students, how are you all? I hope you are doing well. Students, today we'll start a new chapter. The name of the chapter is fractional numbers. So first of all, we will do the warm up activity. So a fraction is a numerical representation for part of a whole. Mr. Sharma bought 1 cake, 32 chocolates, 16 patties, 8 caps to distribute among 8 children on the birthday of her daughter. How would be the he distribute all the things among them equally? तो बच्चों सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि जो फ्रैक्शन होता है वो एक तरह से एक पार्ट होता है होल का, उसको न्यूमेरिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो मिस्टर शर्मा ने ये चीज़ें मंगाई है और हमें बताना है कि ईच विल गेट इक्वली 1/8 पार्ट, ईच चाइल्ड विल गेट चॉकलेट्स 1/8 मल्टीप्लाई 32 और हम इसको कैलकुलेट करेंगे. तो आपका आंसर आएगा 4. ईच चाइल्ड विल गेट पेटीज और ईच चाइल्ड विल गेट कैप. ठीक है, सबको इतना मिलेगा. लेट अस रिवाइज व्हाट वी डिड इन क्लास 3. 2 equal parts of a whole is called 1/2 and written as 1/2. 3 equal parts of a whole called 1/3 and written as 1/3. 4 equal parts of a whole is called 1/4 and written as 1/4. Come to the next page. If one whole is divided into 5 equal parts, each equal part is called 1/5 and written as 1/5. Its 4 parts represent 4/5, 3 parts represent 3/5. In a fraction 4/5, 4 is called the numerator and 5 is called the denominator. In two fractions, if denominators are same, the fraction with greater numerator is greater. For example, 5/7 is greater than 3/7. In two fractions, if numerators are same, the fraction with smaller denominator is greater. For example, 5/7 is greater than 5/11. So practice time 7.1 पे आते हैं स्टूडेंट्स हम. शेड 1/2. तो आपको हाफ शेड करना है बच्चों. एक ये कर दिया, ठीक है, हर दो में से एक कर दो. ठीक है, ऐसे सब में आपको करना है. शेड 1/3 तो एक कर दो 3 में से. शेड द 3/5 तो 3 कर दो 5 में से. राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पोर्शन तो ये 2 हो गया, 2/8 हो गया. ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे. व्हाट पार्ट ऑफ ईच ग्रुप इज़ शेडिड. तो हम देखेंगे बच्चों यहाँ 2 पार्ट्स हैं, टोटल कितने हैं 5 है. नेक्स्ट है फिल इन द ईच बॉक्स विद n फॉर न्यूमरेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर. तो ये आपका न्यूमरेटर है स्टूडेंट्स और ये आपका डिनोमिनेटर है. क्वेश्चन नंबर 7 में कंपेयर करना है बच्चों हमें फ्रैक्शंस को. तो कंपेयर करेंगे 5/9 और 4/9 में देखेंगे तो ये आपका ग्रेटर है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलेंट फ्रैक्शंस. So look at the following figures. In this figure, out of 2 parts, 1 part is shaded part is 1/2. In the second, in this figure, out of 4 parts, 2 parts are shaded parts is 2/4. In question number 3, in this figure, out of 8 parts, 4 parts are shaded part is 4/8. If you compare the shaded portion in all the 3 figures, you will find that the shaded portion in all 3 cases are same. आगे चलते हैं स्टूडेंट. इसमें और क्या बात कह रहे हैं हमें. 1/2 को हम 2/4 के इक्वलेंट और 2/4 के इक्वलेंट लिख सकते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं हम हाउ टू फाइंड इक्वलेंट फ्रैक्शंस. कैसे हम इक्वलेंट फ्रैक्शंस को बच्चों फाइंड आउट करते हैं. टू फाइंड अ फ्रैक्शन इक्वलेंट टू अ गिवन फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर अदर दैन 0. तो 0 के अलावा और कोई भी हो सकता है. एग्जाम्पल के लिए देखो, हमें 5 फाइंड करना है 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन जो कि 2/3 के इक्वल है. ठीक है, तो हम ऐसे निकाल देंगे. ठीक है, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 7.2 पे. प्रैक्टिस टाइम. राइट द नेक्स्ट 4 इक्वलेंट फ्रैक्शन 3/4. तो 3/4 के 4 हमें बताने. तो 3 का टेबल पढ़ेंगे हम. 3 1 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 और नीचे 4 का 8 12 16 और 20. ये आपके इक्वलेंट फ्रैक्शन है. ठीक है, सारे इक्वल हैं इसके. सेकंड क्वेश्चन में राइट द फर्स्ट 5 इक्वलेंट फ्रैक्शंस. इसके 5 बताने हैं बच्चों. तो यहाँ पे भी 1 का टेबल चलेगा ऊपर आपका.
और यहाँ पे 5 का नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो बच्चों ये सारे के सारे इक्वलेंट का मतलब इक्वल है सब, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग इक्वलेंट फ्रैक्शन विद गिवन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। टू फाइंड एन इक्वल फ्रैक्शन with greater than numerator or smaller denominator or multiply the numerator and denominator of the given fraction by the same number। फिर इन द ब्लैंक में आते हैं, जैसे कि हमें 4/5 का इक्वलेंट बताना है स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे 5 के टाइम पे 4 पे आए तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके 16 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पे, एग्जाम्पल 3 पे। एग्जाम्पल 3 में फिल बॉक्स करना है 7/8, तो 7 इसका कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी 3 टाइम्स करेंगे हम, ठीक है, 24। फिर है आपका टू फाइंड एन इक्वलेंट फ्रैक्शंस विद अ स्मॉलर न्यूमरेटर और ग्रेटर डिनोमिनेटर, वी डिवाइड द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। जैसे कि देखो एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म में ये 9 है, यहाँ पे 21 है, 7 है, तो 7 इसका कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ठीक है। या ऐसा बोलो कि 3 टाइम्स है तो 3 से डिवाइड किया इसको, तो 9 को भी आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 3 लिखोगे, ठीक है। 5 में हमें बताना है फाइंड एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ 30/70 विद न्यूमरेटर 3। न्यूमरेटर 3 होना चाहिए, तो नीचे 7 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है चेकिंग फॉर इक्वलेंस ऑफ फ्रैक्शंस। टू फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट इफ द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ वन फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ द अदर फ्रैक्शन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ द अदर फ्रैक्शन। बच्चों दो फ्रैक्शंस इक्वल तब हो गए जब इनकी ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वो वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम क्वेश्चन पे आते हैं एक्सरसाइज के 7.3 फर्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर। बच्चों ये 4 का कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स है ना, 4 6 24, तो 9 का 6 टाइम कितना हो जाएगा, 54। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये 6 का 4 टाइम्स है, तो 1 का 4 टाइम्स 4 है, तो 6 का 4 टाइम्स 24 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करने। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 विद न्यूमरेटर 12 होना चाहिए, तो 3/7 का कह रहा है न्यूमरेटर बच्चों 12 होना चाहिए, तो इसका 4 टाइम्स है ये, तो इसका भी 4 टाइम्स कर दो, तो 28 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/28। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम, फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 30/36। 30/36 का इक्वलेंट फ्रैक्शन हमें बताना है और न्यूमरेटर हमारा 15 होना चाहिए, तो इसका 15 न्यूमरेटर है, मतलब इसका हाफ है, तो इसका भी हाफ कर दीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग फ्रैक्शन इक्वलेंट, हमें बताने क्या ये फ्रैक्शन इक्वलेंट है 3/4 और 15/60। तो बच्चों हम चेक करेंगे यहाँ, 15 1 से 15, 15 4 से 60, और ये इक्वल नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल। क्लियर है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इक्वलेंट फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 40। इसको हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन में बनाना है और क्या न्यूमरेटर आना चाहिए, 40 आना चाहिए, ठीक है। देखो हमें 4/5 को न्यूमरेटर कितना आना चाहिए, 40, तो ये इसका 10 टाइम्स हो गया, इसका भी 10 टाइम्स कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 50, ये आपका आंसर हो गया 40/50। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इक्वलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 48। तो अब बच्चों डिनोमिनेटर में 48 चाहिए हमें, तो इसका कितना टाइम्स है, ये 4 1 12 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी 12 टाइम्स कर दो, तो 12, तो 12/48 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, राइट ट्रू एंड फॉल्स। हमें इसके ट्रू और फॉल्स लिखने हैं यहाँ पर 7th में, ठीक है। हमें बताना क्या ये इसके इक्वल है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर 5 5 जा 5 7 सा बिल्कुल इक्वल है, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इक्वल है, यस ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म्स। अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म्स इज ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। लोवेस्ट फॉर्म में बच्चों आपका सिंप्लीफाई करके को प्राइम नंबर आने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर एक डेफिनेशन, ये तो हमने पढ़ ली। एग्जांपल 7 में रिड्यूस द फ्रैक्शन 12/30, तो बच्चों इसको हम कैंसिल आउट करेंगे और आपका आंसर आएगा 2/5। इसमें भी हम कैंसिल आउट करेंगे 40/60 को, आपका आंसर आएगा 3/4। प्रैक्टिस टाइम 7.4 पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रिड्यूस करना है हमें लोवेस्ट टर्म में, तो 15/75 को करेंगे, 15 1 सा 15, 15 5 सा 75, ठीक है। ये आपको लोवेस्ट टर्म में आ गया। आगे चलते हैं हम, सिंप्लीफाई करते हैं, हमें 4/20 को सिंप्लीफाई करना है,
4 1 ज़ा 4, 5 4 5 ज़ा 20, इसका सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट है बच्चों यहाँ फ्रैक्शंस आर ग्रुप्ड इनटू टू वेज, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं फ्रैक्शन द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, ठीक है। और अनलाइक फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर्स अलग होंगे। प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होंगे? फ्रैक्शन विद न्यूमिनेटर स्मॉलर दैन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर स्मॉलर होंगे। और इम्प्रॉपर कौन से होंगे? अ फ्रैक्शन विद न्यूमिनेटर्स ग्रेटर दैन इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें आपके जो आपके न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर दैन होंगे डिनोमिनेटर से। और यूनिट फ्रैक्शन में क्या होगा? जिसमें अ फ्रैक्शन विद न्यूमिनेटर इज़ 1, ठीक है, इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। इसमें न्यूमिनेटर बच्चों 1 होगा, ठीक है। मिक्स्ड न्यूमरल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? मिक्स्ड न्यूमरल्स इफ़ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन इन कंबाइंड फॉर्म ऑफ अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड नंबर, ठीक है। जैसे कि ये है आपका, ये होल नंबर है 2/3 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है और हमने इसको लिख दिया मिक्स फॉर्म में, ठीक है, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन और न्यूमरल्स इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? जैसे कि चेंज द मिक्स न्यूमरल 4:2/3 इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम बच्चों ऐसे ब्रेक करके अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसके नीचे 1 लगा के इसको सॉल्व करके एलसीएम ले सकते हैं इसका, ठीक है, तो ये आ जाएगा। या हम इसको सिंपली कर सकते हैं, नीचे 4 3 से 12 करके साइड में और 2 ऐड कर दो, ठीक है, वो भी ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 में भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी हम 7 3 से 21 + 5 26 7 से। नेक्स्ट है चेंजिंग ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें दे रखे हैं, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो मिक्स में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 5 4 ज़ा 20 और 24। एग्जाम्पल नंबर 12 में चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 31/7 इनटू मिक्स फ्रैक्शन, इसमें बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज कर देंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं प्रैक्टिस टाइम 7.5। हमें करना है विच ग्रुप्स लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन है, यस, ठीक है। सेकंड पे आते हैं सर्कल द लाइक फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, जैसे कि 1/5 7/5, ठीक है, और आपका 3/5, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं विच प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर कौन से होते हैं? जिसमें न्यूमिनेटर क्या होता है? स्मॉलर होता है, तो ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। ऐसे बाकी आपको कौन से प्रॉपर है वो बताने हैं। फोर्थ में विच आर इम्प्रॉपर, जिसमें आपका न्यूमिनेटर ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, जैसे कि ये वाला, ये इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है, ऐसे बताने हैं। फिफ्थ में विच आर मिक्स न्यूमरल स्टूडेंट्स, तो मिक्स में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है आपका, ठीक है, तो ये आपका मिक्स्ड, मतलब मिक्स में बताना है। वैसे जो मिक्स में ऑलरेडी दे रखा है तो इसमें मिक्स में बच्चों एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब आपको और भी ढूंढने हैं, इसमें है। नेक्स्ट विच आर यूनिट फ्रैक्शंस, जो जिसका न्यूमिनेटर बच्चों 1 होता है उसको यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं, जैसे कि ये का, और भी है इसमें, ठीक है, आपको बताने। चेंज इनटू मिक्स न्यूमरल्स, इसमें बच्चों में चेंज करना है इसको। 5/2 को हम चेंज कैसे करेंगे? 2 के टेबल में यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे, 2 2 ज़ा 4 और रिमाइंडर ऊपर 2:1/2 लिख देंगे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें चेंज करना है हमें इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम बिल्कुल इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला ऐड कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो 8 3 ज़ा 24, ठीक है, और प्लस कर देंगे उसमें 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3:1/8, 8 3 ज़ा 20, 24 + 1 25/8। ये वाला तो ऐड कर देते हैं और ये वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ टू फ्रैक्शंस आर सेम, व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ टू फ्रैक्शंस आर सेम विद ग्रेटेस्ट न्यूमिनेटर इज ग्रेटर, कंपेयर 5/7 एंड 3/7। तो हमें बच्चों कंपेयर करना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो कैसे करेंगे? इसमें आपका जो न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वही आपका ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। सेकंड, व्हेन द न्यूमिनेटर ऑफ द टू फ्रैक्शंस आर सेम, जब न्यूमिनेटर बच्चों सेम होगा ना, उस केस में क्या होगा? व्हेन न्यूमिनेटर ऑफ द टू फ्रैक्शंस आर सेम, द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द अदर। तो जिसमें स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा ना बच्चों, वो आपका बड़ा होगा, जैसे कि इसमें स्मॉलर डिनोमिनेटर है तो ये बड़ा है। थर्ड इज़ व्हेन द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है और जो बड़ी वैल्यू आएगी उसकी तरफ हमें ग्रेटर देन का साइन लगा देना है। जैसे कि इसमें देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करी बच्चों, 4
एग्जाम्पल नंबर 16 में, ठीक है, और जो बड़ी वैल्यू है इसके तरफ ग्रेटर का साइन। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ मिक्स्ड न्यूमरल्स एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। टू कंपेयर द मिक्स्ड न्यूमरल्स एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वी चेंज द मिक्स्ड न्यूमरल्स इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन कंपेयर द टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। कंपेयर करना है हमें इसको इससे, कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले इसको सिंपल बना लेंगे बच्चों, इम्प्रॉपर में हमने बना लिया, फिर क्रॉस करेंगे जैसे अभी ने सीखा था और बता देंगे विच इज़ ग्रेटर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। प्रैक्टिस टाइम पे आते हैं। 7.6 का 1 क्वेश्चन, कंपेयरिंग करना है हमें विच इज़ ग्रेटर। तो बच्चों देखो डिनोमिनेटर क्या है, इसमें सेम है, तो न्यूमिनेटर जिसका ग्रेटर है वो बड़ा हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें बताना है, देखो 5/9 है, 4/7 है, तो इसमें दोनों अलग अलग है तो क्रॉस कर दो। 7 5 35, 9 4 36, ठीक है। तो ये ग्रेटर है ना, तो इसका मतलब ये वाला ग्रेटर हो जाएगा, तो 5/9 में लेस देन हो जाएगा 4/7, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमें कंपेयर करना है। 3 में हमें 2:1/5 है और हमें गिवन है 10/3, तो हमें कंपेयर करना है इसको। तो 5 to the 10 11/5 हो गया बच्चों ये, और ये कितना होगा 10/3, ठीक है। अब क्रॉस कर दो इसको, 33 हो गया और ये हो गया 50, तो 50 ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये वाला क्या है आपका ग्रेटर है। आप लिखोगे ये आपका ग्रेटर है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। हमें क्या बताना है इसमें, एनसर्कल द ग्रेटर फ्रैक्शन। तो इसमें डिनोमिनेटर बच्चों सेम है ना, तो न्यूमिनेटर जिसका बड़ा है वो ग्रेटर है। 5th में हमें बताना है, देखो इसमें न्यूमिनेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, स्मॉल होगा, वो बड़ा होगा, तो ये बड़ा है। फ्रैक्शन एज डिवीजन। अ डिवीजन सम कैन बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन इन द डिवीजन सम डिवाइडेड इन रिटर्न एज न्यूमिनेटर एंड डिवाइजर रिटर्न एज डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। जैसे हमें यहाँ पर बच्चों वैल्यूज़ गिवन है कुछ, तो इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस में हमें क्या करना है बच्चों, फॉर अरेंजिंग लाइक फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर हम क्या करते हैं, वी अरेंज देयर न्यूमिनेटर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसके बच्चों डिनोमिनेटर्स को हम क्या करेंगे, असेंडिंग और न्यूमिनेटर को और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे, और फिर हम बताएंगे हमें कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 19 में देखो हमने अरेंज करा है, है ना। एग्जाम्पल नंबर 20 में हमें डिनोमिनेटर्स को अरेंज करा है ऐसे। प्रैक्टिस टाइम 7.1 पे आते हैं बच्चों, एक्सरसाइज पे। विच राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन सम एज अ फ्रैक्शंस। हमें 15/7 है, ठीक है, और हमें बच्चों इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करना है तो कैसे लिखेंगे इसको, डिवाइड करेंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको, ये बस इसका आंसर हो गया, बस ऐसे 15/7 सेम हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डिवीजन ऑफ सम, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना है, 9/11 लिखना है। नेक्स्ट है 3, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब इसको वापिस ऐसे लिख देंगे 9/11 ऐसे, ठीक है। अरेंजिंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बच्चों, देखो डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो न्यूमिनेटर में सबसे छोटा कौन सा है, 1/13, तो ये सबसे छोटा। इससे बड़ा कौन सा है, 2/13, देन 4/13, देन 6/13, इसके बाद 9/13। फोर्थ हमें बताना है अरेंजिंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा आएगा और फिर सबसे छोटा आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन कैसे करते हैं हम, टू ऐड लाइक फ्रैक्शन ऐड द न्यूमिनेटर्स ऑफ द गिवन लाइक फ्रैक्शन एंड राइट द कॉमन डिनोमिनेटर। अब हमें बच्चों इसको ऐड करना है, तो हम एलसीएम लेंगे या कॉमन डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे और ऐड करेंगे। ऐसे ही डायग्राम है, इसका हम पहले फ्रैक्शन में ला लेंगे क्या क्या वैल्यूज गिवन है, ठीक है, और फिर हम इसको ऐड करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसमें भी बच्चों हमें ऐड करना है सबको। फाइंड द सम ऑफ दिस, इसमें भी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर बनाएंगे फिर हम ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। सो टू ऐड unlike fraction we need to change the unlike fractions into like fraction. After changing into like fractions then we them explained above. तो हमें जैसे कि इसको ऐड करना है, तो ये unlike fractions है, ठीक है बच्चों। तो इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेके लाइक बनाएंगे, फिर हम इसको ऐड करेंगे। ऐसे ही हम 26 में भी डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है, और फिर हम इसको वो बनाएंगे, ठीक है, ऐड करेंगे।
कम टू द प्रैक्टिस टाइम 7.8, ऐड करना है हमें इसको बच्चों, तो 11 देखो और 3 + 5 है यहाँ पर, और ऐड करके क्या आएगा आपका 8/11। सेकंड क्वेश्चन में सम निकालना है, देखो 10 आ गया एलसीएम, तो ऊपर वालों को ऐड कर देंगे, 3 और 3 6 और 4 10, तो 10/10 हो गया, ठीक है, 1 भी आ जाएगा कैंसिल होकर। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 27, ऐड करना है हमें 5 2/3 7/5 को। सेम बच्चों हम इसमें एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, और हम इसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे अनलाइक है, ठीक है। 28 में भी देखो ये आपका मिक्स्ड में है, तो हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, फिर एलसीएम लेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन है तो लाइक बनाएंगे हम, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम, इसमें भी बच्चों हमें सम दे रखा है यहाँ पर, तो इसमें हम इम्प्रॉपर बना के फिर हम अनलाइक को लाइक बना के ऐड करेंगे। प्रैक्टिस टाइम 7.9 पे आते हैं, ऐड करना है हम इसको, तो हम इसको 5 4 20 21/4 बनाएंगे, इसको 5 3 15 116/5 बनाएंगे। अब इनके एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए इसका 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 1 5 5 2 10, और नीचे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 4 से कर देंगे 20, और 4 से करेंगे तो कितना आएगा 64। अब बच्चों इसको ऐड कर देंगे, इसका आंसर आएगा 20, और ऊपर ऐड करके 5 4 9 169/20, ठीक है। ऐसे करने हैं आपको सारे पार्ट्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। सब्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? टू सब्ट्रैक्ट अ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड राइट बिलो द कॉमन डिनोमिनेटर। बस प्लस की तरह जगह हम बच्चों माइनस करेंगे, सेम वही है, जैसे कि मैं सब्ट्रैक्ट करना है इसको, इसमें से प्लस में से माइनस करेंगे, लाइक फ्रैक्शन से पहले से ही। फिर है सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट अनलाइक फ्रैक्शन, फर्स्ट चेंज देम टू लाइक फ्रैक्शंस। जैसे कि देखो इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, तो उसको हम अनलाइक ऐसे लाइक बनाएंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, फिर आपका होएगा। ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, इसमें से लाइक बनाएंगे, फिर से हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे हम एलसीएम लेंगे इसका, और अनलाइक से लाइक बनाएंगे, ठीक है। 34 में भी बच्चों हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन इसका, ठीक है, और अनलाइक से लाइक बनाएंगे, ठीक है। 35 में भी अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, पहले इसको इम्प्रॉपर बना के और फिर अनलाइक से बच्चों हम लाइक बनाएंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 7.10 देखते हैं, हमें इवैल्यूएट करना है। अब देखो यहाँ पर 9/10 है, -3/20 है, तो बच्चों इसको लाइक बनाओ, ठीक है। तो लाइक बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें आप इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर तो 18, नीचे 2 से तो 20, ठीक है। आप इसको माइनस कर दो, 18 में से 3, तो ये आपका आ जाएगा 15/20। क्लियर है? आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 5 3 5 4 दो, ठीक है, 3/4। तो ऐसे आपको रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपको वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल 36, रामा हैज़ 3 pieces ऑफ रिबन विद लेंथ्स 1:3/4 मीटर, 2:1/2 मीटर एंड 3/5 मीटर, फाइंड द टोटल लेंथ 3 pieces। तो बच्चों हम इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे पहले, और फिर हम अनलाइक फ्रैक्शन से तो लाइक बनाएंगे, एलसीएम लेके और फिर ऐड कर देंगे, सेम। बस आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है करना, हमें वही है इसमें भी। अ स्मॉल मिल्क, ठीक है, टैंकर आपको गिवन है, इसके अंदर कंटेन्स है 100 लीटर्स ऑफ मिल्क, 65 2:3 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज यूज्ड, हाउ मच ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द टैंकर। इसमें भी बच्चों हमें जो गिवन है हम उसको, ठीक है, पहले तो हम चेंज कर लेंगे उसको इम्प्रॉपर में, फिर हम उसको अनलाइक से लाइक बनाएंगे, फिर हम ऐड करेंगे। प्रैक्टिस टाइम पे आ जाते हैं 7.11 पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे, रमेश एंड हरी रैन 100 मीटर रेस, ठीक है। रमेश टुक 15:3/10 seconds and हरी टुक 17:7/10 seconds। हाउ मच मोर टाइम डिड हरी टेक। तो हरी ने कितना ज़्यादा टाइम लिया, ठीक है, ये बताना है। तो देखो इसका मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा, हरी ने जितना ज़्यादा टाइम ज़्यादा लिया उसमें से, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आपका आएगा 177/10, और इसको भी सॉल्व करोगे 153/10, तो ये आपका आ गया, इतना ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। आप मिक्स में भी चेंज कर सकते हो, तो मिक्स में हो गया इतना सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में, जया वॉकड 2:1/3 किलोमीटर फ्रॉम एंड मानसी वॉकड 3:2/5 किलोमीटर, हु वॉकड मोर एंड बाय हाउ मच। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कौन ज़्यादा चला और कितना। तो देखो 2:1/5 है एक का, और 3:2/7 है। पहले तो कंपेयर करो, 5 2 10 11/5 है बच्चों, ये 7 3 21,
ठीक है, 21 और 23। अब क्रॉस कर दो इसकी, तो देखो ये ग्रेटर है ना, इसका मतलब ये वाली ग्रेटर होगी। और कितनी हो गई, आप इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, ये वाला बस सेम इसमें जैसे फर्स्ट में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। गीता टुक 2:1/2 लीटर्स ऑफ मिल्क ऑन मंडे, 3:1/5 लीटर्स ऑफ ट्यूसडे एंड 4 लीटर्स ऑन वेंसडे। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क परचेज इन 3 days। तो इसमें क्या करेंगे, हम तीनों को बच्चों ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2:1/2 में ऐड करेंगे हम 3:1/5 और हम ऐड करेंगे 4। तो 2 2 4/5/2, 5 3 15, 16/5 और 4। बस बच्चों इसका एलसीएम ले सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका आएगा 5 2 10 आएगा, तो 2 5 5 25, 5 2 10, 16 2 32, 1 से बच्चों आएगा 10, तो 40। सबको ऐड कर देंगे तो आपका आएगा 7। तो ये आपका आएगा, अब मिक्स में भी बना सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अ फ्रॉग टुक 3 जंप्स। द फर्स्ट जंप वॉज 3/5 मीटर लॉन्ग, द सेकेंड जंप वॉज 3/8 मीटर एंड द थर्ड जंप वॉज 3/10 मीटर लॉन्ग। हाउ फार डिड अ फ्रॉग जंप इन ऑल। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सेम आपका 3 के जैसा है, सेम एज 3। ये आपको खुद करना है, ऐड करना है तीनों को। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका ये रिवीजन वर्क आपको गिवन है। ये सारा का सारा रिवीजन वर्क आपको खुद करना है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सारे के सारे ये जो इसमें एक एक पार्ट्स हैं, जो सब पार्ट्स हैं, यू हैव टू डू ईच एंड एवरी पार्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बच्चों आपको अटैम्प्ट करने हैं अच्छे से इसमें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस हैं, जिससे आपकी जो हायर स्टैंडिंग हो ब्रेन की। और मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन आपके ब्रेन को और ज़्यादा क्या करेंगे, अच्छा बनाएंगे इस चैप्टर में। और एक्टिविटी ज़रूर करनी है आपको मैथ्स लैब की। ठीक है, so students, in this way we have completed our chapter, but you have to still do each and every question for your practice.